अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस बार हम बात करते हैं न्याय के ऊपर। जस्टिस, न्याय राजनीति विज्ञान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हर राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना है। लेकिन सवाल यह है कि न्याय क्या है, इसके मापदंड क्या है और इसे किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। न्याय के बारे में सभी विचारक एक मत नहीं है, लेकिन ज्यादातर विचारक इस बात पर सहमत हैं कि न्याय की स्थापना होनी चाहिए। न्याय का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे मानव की प्राकृतिक क्षमता को ध्यान में रखना प्राकृतिक न्याय कहलाता है। कानून की दृष्टि में सभी को समान समझना कानूनी न्याय कहलाता है। और राजनीतिक रूप से सबको समान राजनीतिक अधिकार देना राजनीतिक न्याय कहलाता है। प्राचीन काल में न्याय को जैसी करनी और वैसी भरनी के नाम से पुकारा जाता था, या ईश्वर की इच्छा कहा जाता था। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशन के हिसाब से राजा को भला काम करने वाले लोगों को इनाम देकर और बुरा काम करने वाले लोगों को दंड देकर समाज में न्याय की स्थापना करनी चाहिए। इसी तरीके से प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में न्याय को कर्तव्य पालन के साथ जोड़ा। और कुछ लोग न्याय को हक और उचित स्थान के साथ जोड़ते हैं, यानी हर व्यक्ति को उसका उचित हक और स्थान मिलना चाहिए, तभी न्याय की स्थापना हो सकती है। और हर व्यक्ति को उसका उचित हक और स्थान उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। इस तरीके से न्याय के बारे में सभी विचारक एकमत नहीं है, और सभी विचारकों ने अपने अपने अनुसार न्याय का मतलब समझाने की कोशिश की है। न्याय के 3 मापदंड है: समानता, योग्यता और आवश्यकता। न्याय का पहला मापदंड समानता है, यानी न्याय की स्थापना के लिए सबसे पहले भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव ना किया जाए और समान लोगों को समान अधिकार दिए जाए। जैसे अगर 2 अलग अलग जाति के लोग एक ही काम करते हैं, चाहे वो पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा बांटने का काम, तो दोनों को समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को 100 रुपए मिलते हैं और वही काम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को 75 रुपए मिलते हैं, इसलिए क्योंकि वो नीची जाति का है, तो ये अन्याय है। तो न्याय की स्थापना के लिए सबसे पहले समानता का होना जरूरी है, तभी न्याय की स्थापना हो सकती है। पर कभी कभी अगर हम समानता को अपनाते हैं तो न्याय की स्थापना पूरी तरीके से नहीं हो पाती। तब हमें न्याय के दूसरे मापदंड को देखना पड़ता है, जो कि है योग्यता। यानी हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार प्रतिफल मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक ही काम कर रहा है, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, तो उनको समान पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि यहां पर व्यक्ति की योग्यता को देखना चाहिए। मिसाल के लिए एक स्कूल के अंदर बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, तो सारे छात्र को ये कहकर पास नहीं कर दिया जाता कि सभी एक ही क्लास के छात्र हैं और सबने एक जैसी परीक्षा दी है, तो सबको समान अंक नहीं दिए जा सकते। यहां पर विद्यार्थी ये सोचेंगे कि हो सके तो उन्हें उनकी कोशिश के मुताबिक या उनकी उत्तर पुस्तिका के मुताबिक उन्हें अंक दिए जाए। तो योग्यता को देखना भी जरूरी है। एक ही काम को एक इंसान बहुत मेहनत के साथ कर रहा है और दूसरा इंसान आलसपने के साथ या निकम्मेपने के साथ उस काम को कर रहा है, तो दोनों को समान वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि जिसने ज्यादा मेहनत की है उसे ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, और जिसने कम काम किया है, कम मेहनत की है, उसे कम वेतन मिलना चाहिए। तो न्याय का दूसरा मापदंड योग्यता है। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार प्रतिफल मिलना चाहिए। पर कभी कभी ना तो समानता से न्याय की स्थापना हो सकती, ना ही योग्यता को ध्यान में रखकर न्याय की स्थापना हो सकती। तब हमें न्याय की स्थापना करने के लिए तीसरे सिद्धांत की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं आवश्यकता। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों से बहुत अलग होते हैं, उनकी विशेष जरूरतों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। मिसाल के लिए समाज के अंदर कुछ अपंग लोग होते हैं, अपाहिज, या महिलाएं, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर। ये लोग वो काम नहीं कर सकते जो एक नवयुवक या स्वस्थ इंसान कर सकता है। जैसे जो विकलांग लोग होते हैं, उनके आने जाने के लिए ढलान वाले रास्ते बनाए जाते हैं, क्योंकि वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर की मंजिल पर नहीं जा सकते। या लिफ्ट बनाई जाती है बीमार लोगों के लिए और विकलांग लोगों के लिए, क्योंकि वो जो है सीढ़ी का इस्तेमाल करके उस जगह पर नहीं जा सकते। इसी तरीके से महिलाओं के रात के आने जाने के लिए, बहुत सारी महिलाएं रात को कॉल सेंटर के अंदर जॉब करती हैं, तो महिलाओं के आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध किया जाता है, क्योंकि वो सुरक्षित होकर अच्छी तरीके से काम पर जा सकती हैं।
तो यहां पर हमें विशेष जरूरत का विशेष ख्याल भी रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो असहाय होते हैं, जिनकी कोई सहायता नहीं करता। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जो विधवा हो जाती हैं, तो सरकार उनको पेंशन देती है। उनका हस्बैंड नहीं है, तो इसी वजह से वो काम नहीं कर सकती और अच्छी तरीके से पैसे नहीं कमा सकती हैं। महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती हैं आसानी से। और इसी तरीके से बहुत सारे वृद्ध लोग होते हैं जो बुढ़ापे की वजह से काम नहीं कर सकते हैं, तो सरकार विधवाओं को पेंशन देती है और बूढ़े लोगों को भी पेंशन देती है। तो यहां पर आवश्यकता को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आवश्यकता को ध्यान में रखकर न्याय की स्थापना की जा सकती है। न्याय के 4 पक्ष हैं: कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।